गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला पंजाब का कौमी हीरो के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि शाबाश अरशद नदीम, कौम को गोल्ड मेडल का तोहफा देने पर शुक्रिया। अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी इंदिया दे दिया। सिंध हुकूमत का 5 करोड़, गवर्नर पंजाब का 20 लाख, गवर्नर सिंध का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मेयर सखर ने ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अरशद नदीम से मंसूब कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत सियासी और समाजी शख्सियात की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कौमी असम्बली में अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड्स देने की करारदाद मंजूर कर ली गई। Wonderful preparation to accord heroic welcome to Arshad Nadeem, who is now the hero of Pakistan there in Paris Olympic Games. And I think we should be not only rejoicing this wonderful occasion, but this should give us hope and encouragement that life is full of challenges, but if we put our act together, nothing is impossible. With these words, I thank you all, especially वज़ीर आज़म की अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद। रात गए अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस को बराह रास्त देखा। शानदार कामयाबी और जैवलिन थ्रो में नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा, यह फख्र की बात है कि अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह ने मुझे नाचीज का वसीला बनाया। अरशद नदीम की वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू की पुरानी वीडियो वायरल। अरशद नदीम ने खुद को शहबाज शरीफ की दरियाफ्त करार दे दिया। इकरार किया कि इन्होंने स्पोर्ट्स का आगाज यूथ फेस्टिवल 2012 से किया था। मैंने स्पोर्ट्स का आगाज़ किया 2012 से। तो 2012 में आपने यूथ फेस्टिवल करवाया था, तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया। तो मैंने गेम का स्टार्ट किया अपना जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स में। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह के यूथ फेस्टिवल अगर हमारे पाकिस्तान में हों तो हमारी स्पोर्ट्स जो है वो बहुत आगे जा सकती है। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की थी। यार मैं तो अपने बेटे के लिए बहुत बहुत दुआएं करती रही। यार मैं अपने बेटे के साथ भी नफल भी पढ़ती रही। यार मेरे बेटे ने माशाल्लाह पाकिस्तान का मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम की जीत पर पाकिस्तान भर में जश्न। मियां चन्नू में कौमी हीरो के घर के बाहर पूरा शहर उमड़ा। अरशद के लिए बहुत खुश हूँ, मेरी दुआएं रंग लाएं। पारदा का जज्बाती पैगाम। कहा, बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया, इस्तकबाल के लिए जाऊंगी। अहले मोहल्ला का कहना है कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान के साथ साथ मियां चन्नू का नाम भी रोशन कर दिया। कोच रशीद अहमद भी अरशद नदीम की कारकर्दगी पर खुशी से निहाल। न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अरशद ने कौम के साथ उनकी भी लाज रखी, पेशन गोई की थी। कौमी एथलीट जैवलिन थ्रो में कौम को गोल्ड मेडल का तोहफा देंगे। अरशद नदीम ने अपने कोच की बात सच साबित कर दिखाई। अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी सदियों में पैदा होते हैं। गैर मामूली हिम्मत और अज़म ने नई तारीख रकम की। ओलंपिक्स में किसी भी इनफरादी खिलाड़ी का ये पहला गोल्ड मेडल है। कौमी खिलाड़ी ने पाकिस्तान का परचम मजीद बुलंद कर दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में अजीम कामयाबी पर खिलाड़ियों की अरशद नदीम को मुबारकबाद और तहनीती पैगामात। साबिक भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की भी अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद। सिंध में तब्दीली की लहर। आइंदा चंद रोज में नए गवर्नर के तैनाती मतवक्के है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक राय तय पा गया। नून लीग रहनुमा बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने का इम्कान है। इस वक्त जो क्राइसिस ऑफ द मंथ है, जो अदारे के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है, और ये फासला इसलिए बन रहा है कि एक अदारा इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है।
माशाल्लाह पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं, महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं, वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। हम तो जुडिशरी के शुक्रगुजार हैं, हमें 3 नस्लों का जद्दोजहद लड़ना पड़ा। बिलावल भुट्टो ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखिलत करता है, हमारा अदालती निज़ाम माशाअल्लाह बहुत काबिल है। बिलावल भुट्टो का तंज कौमी असम्बली में पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने पर खूब भड़के, कहा अदालती फैसले ने एक मरी हुई जमात को जिंदा कर दिया, उन्हें सीटें ऐसे दी गई हैं जैसे टॉफियां हों। दुनिया भर में पाकिस्तानी अदलिया जैसी कोई अदलिया नहीं, ये डैम भी बना सकती है, प्याज और टमाटर की कीमतें भी तय करती है। आजकल मुल्क में नफरत की सियासत उरूज पर है, सियासतदान एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो रही है। अवाम के असल मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया। ये मुल्क आवाम के लिए बना, किसी साहिब के लिए नहीं। गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। हम रेस्टोरेंट हटाने निकले थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटीज निकल आईं। क्या वज़ीर आज़म कल किसी को गोली मारने का हुक्म दे तो गोली मार देंगे? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। बारगला हिल्स नेशनल पार्क वज़ारत दाखिला को मुंतकली पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का इलेक्शन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए कानून साजी की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार, हुक्मरान असेंबली की वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पीटीआई से मुज़ाकरात चलते रहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीटीआई को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, बहुत से मसाइल हैं, मसाइल का हल संजीदगी से सोचना है, हुकूमत को भी संजीदा होना पड़ेगा। बिजली बिल्स और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। IPPs के मुआहदों पर मुकम्मल नजरसानी की जाएगी कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बड़े जागीरदारों और लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स का मौसर निज़ाम वज़ा किया जाएगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। सरकारी सतह पर गाड़ियों को 1300 सीसी तक महदूद किया जाएगा। हुकूमत ग़ज़ाई अशिया की कीमतें और टैक्स में कमी करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया, मुआहदे पर अमल ना हुआ तो दोबारा धरना देंगे। वज़ीर आज़म का ज़राई बरामदात 7 अरब डॉलर तक ले जाने का आज़म। IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात के शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आर्मी कंपनीज के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहते हैं चीन के ज़राई शोबे में तरक्की काबिल तक़लीद है, ख्वाहिश है चीन के साथ बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात मजबूत हो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास। बिल गेट्स और सदर ग्लोबल डेवलपमेंट के बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कोशिश है 2025 तक इस वूजी वायरस का मुकम्मल खात्मा करें। पाकिस्तान ने ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, अमरीकी कांग्रेस में पेश किए गए बिल में पाकिस्तान की जानिब गैर ज़रूरी इशारों का नोटिस दिया है। दोस्त ममालिक को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करेगी। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख सालेह मोहम्मद बिन अल बदीर की इमामत में नमाज जुमा खुतबा भी दिया। शेख सालेह मोहम्मद बिन अल बदीर की पार्लियामेंट हाउस आमद। कौमी असम्बली के इजलास का आगाज इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलावत से हुआ। शेख सालेह मोहम्मद बिन अल बदीर ने
वक्त के हमरा कौमी असम्बली की कार्रवाई भी देखी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से शेख सालेह मोहम्मद बिन अल बदीर की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया